हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और कौन कौन है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न बच्चे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो रहेगा है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा, लेकिन इसको अलग कौन करता है बच्चे, इंट्रोगेटिव। तो प्रश्न ये है कि इंट्रोगेटिव क्या है कि नहीं। चलिए, तो इंट्रोगेटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, इंट्रोगेट और प्लस ईव। इंट्रोगेट का मीनिंग होता है बच्चे प्रश्न पूछना, और ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला। यानी कहने का सेंस मेरा ये है, प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में तो आएगा ही, लेकिन प्रश्न पूछने का काम करेगा, इसीलिए हम उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना, यह क्या है ना। अब बताओ यहाँ पे बच्चे, व्हाट जो है इसका नाम है क्या, तो बोलोगे नहीं सर, इसके नाम के बदले में एक शब्द हमने यूज किया व्हाट, इसका मतलब व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन मैंने क्वेश्चन किया इसलिए इंट्रोगेटिव है, दोनों है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसका डेफिनेशन हमने दे दिया है, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने का कार्य करता है, हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की संख्या 6 है, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच। ठीक है बच्चे, ये हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक इसका और भी एक प्रोनाउन है जिसका नाम है रिलेटिव। क्या है बच्चे, तो हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन है इसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन की भी बात करेंगे। ठीक है, ये बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा, यानी ये भी नाउन के बदले में आएगा, लेकिन इसको अलग करता है रिलेटिव। अब रिलेटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, रिलेट और प्लस ईव। रिलेट का मतलब होता है संबंध, ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी संबंध वाला। यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी के बीच में संबंध को बतलाता है, हम उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसी का डेफिनेशन हमने दे दिया है, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी के साथ संबंध बतलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा डेफिनेशन था। अब प्रश्न ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की संख्या 7 है। कौन कौन, तो देखो, हु, हुज, whom, what, which, of which और that, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पे एक कॉमन बात क्या है समझो, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें एक्स्ट्रा जो है that ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वही रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो अगर सेंटेंस में यूज किया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन इंट्रोगेटिव है और कौन रिलेटिव है। ठीक है बच्चे, चलिए तो इस दोनों में अंतर हम लोग समझेंगे। अब फिर हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रूल नंबर फर्स्ट कहता है, देखो, यह वाक्य के आरंभ में रहेगा, यानी इसमें से किसी भी वर्ड का यूज सेंटेंस के आरंभ में है ना, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, कौन हो आप, तो हु का प्रयोग हमने कहां पे किया, सेंटेंस के आरंभ में, है ना, इसलिए वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक है, चलिए दूसरा रूल नंबर कहता है, इसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, यानी जिस सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड का यूज किया हुआ है, उस सेंटेंस के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम उसे कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 कहता है इसका हिंदी अनुवाद करने पर प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बच्चे? क की प्राप्ति होती है। तो आपके माइंड में एक प्रश्न होगा। अब ये तीनों रूल आपके माइंड में रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ये हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच, इसका प्रयोग यदि सेंटेंस के आरंभ में किया गया है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। उस सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कहता है हु आर यू, हु आर यू, तो इसमें एक वर्ड आपको यूज किया गया हु। क्या है बच्चे? हु। तो हु देखोगे, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको समझना पड़ेगा इस सेंटेंस में हु किसका काम कर रहा है। तो दो रीजन इसका है। पहला, ये हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा, इस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तीसरा, इसका हम उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी। तो हु आर यू यानी कौन है आप। तो यहां पे प्रथम अक्षर क्या आया? हु का क्या आया हिंदी? कौन। और कौन का प्रथम अक्षर क्या आया? को आया। इसका मतलब ये क्या है बच्चे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज दिस। अब बताओ, व्हाट किसी का नाम है क्या? किसी के नाम के बदले में यूज किया गया, मतलब ये प्रोनाउन है। लेकिन क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। दोनों है मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whom do you love, आप किसको प्यार करते हो? अब देखो, हु का प्रयोग स्टार्टिंग में हो रहा है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना। और आप किसको प्यार करते हो? तो हुम का क्या रहा है? किसको। तो किसको का प्रथम अक्षर क्या आया? को आया, ठीक है बच्चे। चलिए, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो क्या फर्क होगा दोनों में, समझो। दोनों को एक साथ समझाता हूं। यदि इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया गया है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, है ना। रूल नंबर फर्स्ट देखो, इसका प्रयोग यदि वाक्य के बीच में है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी इस वर्ड का यूज सेंटेंस के आरंभ में है तो समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है तो समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए, इसके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में क्या रहेगा बच्चे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। ये दोनों बातें आपको माइंड में रखने हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है इसका हिंदी अनुवाद करने पर, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी अनुवाद जब आप करोगे तो प्रथम अक्षर के रूप में जो की प्राप्ति होगी, है ना। द बॉय लड़का, हु यानी जो, इज सिटिंग हेयर जो यहां बैठा है, इज माई फ्रेंड। तो अब देखो बच्चे, हु जो है इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव भी है, लेकिन हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया गया है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसीलिए हु जो है इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप हम लोगों ने पहचाना सेंटेंस में कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है। इसको पहचानने का हमने तरीका देखा। अब दोनों आपको एक साथ समझाता हूं। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का काम करता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी के बीच में संबंध बतलाता है, रिलेशन बतलाता है, तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं?
रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की संख्या है 6, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की संख्या है 7, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच, और एक एक्स्ट्रा आता है डैट, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो अब यहां पे समस्या ये आएगी कि सर जो जो इंट्रोगेटिव है वो सारे के सारे रिलेटिव है, तो कैसे पहचानेंगे, तो उसका अंतर समझो। यदि हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच, डैट का यूज जो है ना, वाक्य के बीच में है, तो हम समझेंगे उसको रिलेटिव प्रोनाउन है, और वाक्य के आरंभ में है तो समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी, और रिलेटिव प्रोनाउन का हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में ज की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक सॉन्ग पहले आया था, कौन है जो दिल में समाया, तो कौन है, तो बताओ कौन मतलब प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, है ना, इसलिए कौन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चे। चलिए, एक सॉन्ग और आया था बाद में, कहता है उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो हर दिल जो प्यार करेगा, यहां भी हु आया, लेकिन यहां पे हु किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका जो यूज है, हु, हुज, हुम का यूज कहां पे करेंगे, हम यूज ऑफ प्रोनाउन में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।